हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो कि हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे उनको सॉल्व करेंगे। सो ये आपके एमसीक्यूज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है या फिर आप 17th सेंचुरी और द एज ऑफ मिल्टन भी बोल सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 72 तक क्वेश्चंस को देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 यहां से देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 73 इज पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड द। पैराडाइज लॉस्ट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम, सेकंड ग्रेट एलिजाबेथन पोएम, क्लासिक बाय यूनिवर्सिटी विट्स या लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम। सो इट इज कॉल्ड द, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम। लास्ट है ये एलिजाबेथन एरा की लास्ट पोएम है। क्वेश्चन नंबर 74 इज क्रिस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन इज। मिल्टन ने का जो वर्क है क्रिस्ट नेटिविटी वो क्या है? इट इज एन एलेजी, एपिक, ओड या लिरिक। सो इट इज ओड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 इज quips and cranks and wanton, wills nod and decks and rather smiles. These are the lines from. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? सो ये लाइन्स ली गई हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज लिसिदास। क्वेश्चन नंबर 76 इज विच पोएट्स आर कॉल्ड द सन्स ऑफ बैन। सन्स ऑफ बैन किस पोएट को कहा जाता है? किन पोएट्स को कहा जाता है? सो इट इज मेटाफिजिकल पोएट्स, द कैरोलाइन पोएट्स, द यूनिवर्सिटी विट्स, न्यू क्लासिकल पोएट्स। So the answer is it is the Caroline poets. Caroline poets को ही sons of Ben कहा जाता है। Option B is correct. Question number 78 is stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage. These lines are from. ये lines कहाँ से ली गई हैं? So these lines are from to Althea from prison. Option C is correct. To Althea from prison से ली गई है। Question number 79 is in it are to be found the germs both of the English opera and the heroic tragedy. These lines are said for. किसके लिए कही गई थी ये lines? So these lines are said for the seas of Rhodes. Option A is correct. Question number 80 is Lycidas come in the year. Lycidas कौन से ईयर में आया था? So it is in 1637. Option D is correct. Not 1632, 1634, 1635 ये नहीं है, 1637. Question number 81 is Comus was published in the year. Comus किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1639, 1632, 1634 या 1637. So it is published in 1639. Option C is correct. 82 is when the assault was ascended to the city is a sonnet written by. किसने लिखा है ये sonnet? When the assault was ascended to the city, it is the sonnet written by the Milton. Because the age of Milton ही चल रही है तो ये Milton ने sonnet लिखा है। क्वेश्चन नंबर 83 इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है? लव एंड मैरिज, मैरिज एंड सेक्स, टू जस्टिफाई द वेस्ट ऑफ गॉड टू मैन, टू जस्टिफाई द वेस्ट टू मैन टू गॉड। सो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। टू जस्टिफाई द वेस्ट ऑफ गॉड, गॉड का वे जस्टिफाई करने के लिए मैन के लिए। किसके लिए? मैन के लिए। नॉट मैन टू गॉड, इट इज गॉड टू मैन। ये लाइन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, गॉड टू मैन है। क्वेश्चन नंबर 84 इज रिगार्डिंग whom डॉक्टर जॉनसन सेड दैट ही फाउंड इंग्लिश ऑफ ब्रिक एंड लेफ्ट इज ऑफ मार्बल। उसने एक ब्रिक की तरह इंग्लिश को किया था और उसे इसने कैसे छोड़ा था? एक मार्बल, एक बहुत कीमती पत्थर बना करके। सो इट इज मिल्टन, शेक्सपियर, बेन जॉनसन या फिर ड्राइडन। सो इट इज ड्राइडन।
डॉक्टर जॉनसन ने ये किसके लिए कहा था? ड्राइडन के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 इज द फर्स्ट पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड वाज। फर्स्ट पोएट लॉरेट कौन थे इंग्लैंड के? मिल्टन, ड्राइडन, बेन जॉनसन या फिर पोप? सो फर्स्ट जो थे लॉरेट ये थे बेन जॉनसन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 इज द थिएटर्स which were closed in 1642 and reopened in। थिएटर्स जो थे वो क्लोज हो गए थे 1642 में और दोबारा से रीओपन कब हुए थे? 1652, 1660, 1662 या 1670? सो इट इज ओपन्ड इन 1660। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 87 इज which critics refers to Milton's The Grand Style। विलियम वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, एस.टी. कॉलरिज? सो इट इज द ग्रैंड स्टाइल किसने रेफर किया था? इट इज ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 88 इज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश जर्नल वाज स्टार्टेड इन 1622 बाय। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इंग्लिश जर्नल? 1622 में थॉमस आर्कर ने, निकोलस ब्रून ने, एडिसन एंड स्टील ने या फिर बोथ ए एंड बी? सो इट इज स्टार्टेड बाय ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी मीन्स थॉमस आर्कर एंड निकोलस बर्न। क्वेश्चन नंबर 89 इज सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। सैमसन एगोनिस्ट जो है वो ट्रेजेडी है, बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है? प्लेटोनिक मॉडल पर है, सोफेल्स मॉडल पर है, शेक्सपियरियन मॉडल या फिर स्पेंसरियन मॉडल? सो इट इज बेस्ड ऑन बी, सोफेल्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 90 इज whose son is Comus। कोमस किसका सन है? सो पैगन गॉड का, सैटन का, हैमलेट का या बेल्जीबब का? सो कोमस इज द सन ऑफ pagan god। Option A is correct. Question number 91 is who said Milton was of the devil's party without knowing it? Who said किसने कहा था Milton was of devil's party without knowing it? devil's party का है मिल्टन। ये किसने कहा था? स्पेंसर, शैली, वर्ड्सवर्थ या ब्लेक? सो इट इज सेड बाय ब्लेक। Option D is correct. Question number 92 is in which year did Milton die? Milton किस ईयर में मिल्टन की मृत्यु हो गई थी? 1643, 1663, 1674 या 1653? So Milton died in 1674. Option C is correct. Who's wrote essay of dramatic poesy? एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी ये किसका वर्क है? ड्राइडन, बनियन, मिल्टन या टेलर? सो इट इज वर्कड बाय ड्राइडन। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 इज हु सेड फॉर मिल्टन हिज सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट? किसने कहा था मिल्टन के लिए? ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, एडवर्ड हाइट या नन ऑफ दीज? सो 94 इज बी, वर्ड्सवर्थ ने कहा था मिल्टन के लिए थे सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 95 इज लिसिदास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। हु सेड दिस? किसने कहा था ये लिसिदास जो है टच स्टोन है पोएटिक टेस्ट का? सो इट इज टेनिसन, मिल्टन, स्पेंसर, डन। सो इट इज सेड बाय टेनिसन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेनिसन। Question number 96 is on the late masquerade in Piedmont is written by। किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन, ग्रे, स्पेंसर या पोप? सो इट इज रिटन बाय ए, मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 97 is
Who said the sonnet in Milton's had become a trumpet? किसने कहा था कि मिल्टन के हैंड में जो सोनेट्स हैं वह एक कैसे बन जाते हैं, बिल्कुल कठपुतली के समान हैं. तो इट इज बैरन, शैली, वर्ड्सवर्थ या कीट्स. सो इट इज सेड बाय वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन नंबर 98 इज हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेन्ड. पैराडाइज रिगेन्ड में कितनी बुक्स हैं? 10, 2, 4, 1. तो पैराडाइज रिगेन्ड में, ये पैराडाइज लॉस्ट नहीं है, उसमें तो पहले स्टार्टिंग में पैराडाइज लॉस्ट में 10 बुक्स थी और फिर बाद में इंक्लूड हो गई थी 2 बुक्स और, तो 12 हो गई थी. बट ये पैराडाइज रिगेन्ड है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 4 बुक्स हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 99 इज हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड. पैराडाइज रिगेन्ड का हीरो कौन है? द प्यूरिटन चर्च, क्रिस्ट, सैटन या नन ऑफ दीज. सो इसका जो हीरो है पैराडाइज रिगेन्ड का क्रिस्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट फ्रॉम. दीज आर लाइन्स फ्रॉम. ये लाइन्स कहाँ की है? नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट. सैमसन एगोनिस्ट, कोमस, लिसिदास या पैराडाइज लॉस्ट. सो दीज लाइन्स आर फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट. सैमसन एगोनिस्ट की ये लाइन्स हैं. सो यहीं पर हमारा जो ये सीरीज है एंड होती है. हमने 17th सेंचुरी और द एज ऑफ मिल्टन या फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोल सकते हैं, इसके हमने 100 क्वेश्चन सीरीज से सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके 3 स्टेजेस में मिलेंगे. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ये आपका लास्ट पार्ट था. आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर मेरे इसको आपको पसंद किया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज.